हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने CIP रूल स्टार्ट किया था। तो CIP रूल में क्या करना है बच्चों कि मैंने बताया था ना, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी में अगला रूल है, सिस की प्रायोरिटी है ना ट्रांस से क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। आर की प्रायोरिटी, RS कन्फ्यूजन ऑप्टिकल में आएगा, ये ज़्यादा आएगा। Z की प्रायोरिटी क्या होती है, इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होगा ना बच्चों कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है ना, दो कार्बन के अबाउट हो सकता है, ठीक है ना, दो डबल बॉन्ड के अबाउट या रिंग के अबाउट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो है C डबल बॉन्ड C, इधर क्या है बच्चों HD है, और इधर है CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, इधर है CH2 CD2 और CH3। तो यहाँ पर बच्चों प्रायोरिटी इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे टाई हो रहा है, यहाँ पे कार्बन मिला, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, इसका जो बेस्ट अगला है वो कार्बन है, इसका भी अगला बेस्ट कार्बन है। उसके बाद अगला जो बेस्ट है यहाँ पे ड्यूटेरियम है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ देखो CD और D है, और यहाँ पे CH3, इस कार्बन की बात करें। और यहाँ पर क्या है CH और CH3 है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये डिसाइड नहीं हो रहा है, इसका बेस्ट मिथाइल है, इसका भी बेस्ट मिथाइल है। अगला बेस्ट इसका ड्यूटेरियम है, इसका ड्यूटेरियम है, इसका हाइड्रोजन है, इसलिए ये डिसाइडिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2। तो अब यहाँ पे 1 1 सेम साइड है, इसलिए इसका क्या है बच्चों, Z होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के अबाउट अगर सेम प्रायोरिटी है ना, सेम प्रायोरिटी का जो ग्रुप होता है, ठीक है, अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो मतलब सेम साइड आता है, तो इसका मतलब वो Z होगा। ठीक है, तो अगला है जैसे बच्चों हमने लिया है DC, ठीक है, H डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कई जगह हैं। तो अगर हमें इसके अबाउट देखना है, ठीक है, इसके अबाउट देखना है बच्चों, ठीक है, तो पहले तो हम इनको निकाल लें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसका ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, Z आ गया। इसका देखोगे, ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये E है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, C यहाँ पे ये Z आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, E आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको हमने बताया यहाँ पे कि Z की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसको 1 देंगे, इसको देंगे 2। ठीक है, और इस पे आ जाते हैं D और H, ये होगा 1, ये होगा 2। तो इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट जो है बच्चों क्या आ गया, Z आ गया। ठीक है, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो इस तरह से बच्चों कर सकते हैं। अब जैसे बच्चों इसी में है कि मान लो यहाँ पे अगला लिया C डबल बॉन्ड C, DH, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, CH3H, और इधर है H, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इसको अगर ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, तो इसके अबाउट है ना, इसके अबाउट GI तो है, दिख रहा है आपको, इसके भी अबाउट जो है वो GI है। ठीक है, अगर हम सोचें कि इसके अबाउट है कि नहीं, ठीक है, तो इसके लिए वही प्रायोरिटी निकाल दो बच्चों। तो जैसे ये 1 आएगा, है ना, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या आया बच्चों, 1 1 अपोजिट है, तो ये Z आया। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है,
तो अच्छा, इस वाले में तो ये ई है ना, जेड कैसे, ये तो ई है, ये ई आ गया और ये भी क्या आ गया बच्चों, ई आ गया। तो अब अगर हम इसके अबाउट देखेंगे, ठीक है, तो इसके अबाउट में क्या आ रहा है बच्चों, सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या आया, ई आया, और इधर भी क्या है बच्चों, ई आ गया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या है, डी और एच, तो इसके अबाउट है ना नो जी आई है बच्चों। तो ये IIT एडवांस में एक बार आ चुका है, ठीक है बच्चों। इसके अबाउट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल ये कंपाउंड शो कर रहा है, ठीक है, बट इसके अबाउट नहीं शो होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अबाउट ये जो दोनों ग्रुप है वो दोनों ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों का जो कन्फिगरेशन है बच्चों वो क्या है, वो सेम है। अगला आते हैं, देखते हैं बच्चों, ग्रुप्स विच आर हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। which are having multiple bond। तो उनको कैसे समझना है बच्चों, जैसे मान लो अगर है CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये एक ग्रुप है, दैट इज़ विनाइल ग्रुप। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है ना कि ये C1 है, ये C2 है। अब ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े। डबल बॉन्ड से क्यों जुड़े, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक बार जुड़े दोबारा जुड़ गए। तो हम मानेंगे कि जो C1 है C2 से जुड़ा, अब ये C1 दोबारा से C2 से जुड़ा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसी तरह C2 जो है वो C1 से तो जुड़ा ही है, दोबारा C1 से जुड़ेगा, ऐसे, ये मतलब है, ठीक है। तो ये जैसे C है, यहाँ पे C है, ये 1 है, ये 2 है। तो अब जो C1 है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, C2 से एक बार ये जुड़ेगा यहाँ, ठीक है, और जो C2 है वो C1 से एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ चुका है, तो एक बार और ये जुड़ जाएगा C1 से। तो ये इसका क्या बच्चों, एक्सप्लोरेशन है। तो इसमें यह है कि इफ़ एटम्स आर joined with double bond, it means each of them are joined to each other twice। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका मतलब हम मानेंगे कि प्रत्येक एक दूसरे से दो बार जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से होगा, इफ़ टू एटम्स आर ज्वाइंड विथ ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स ईच ऑफ देम are joined 3 times with each other। ये आपको मानना है। जैसे मान लो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये C1 है, ये C2 है, तो हम इसको क्या एक्सप्लोर करेंगे, ये C1 C2, ये तो एक बार हो गया। अब C1 को एक बार और C2 से, ठीक है, एंड 1 मोर, ये है बच्चों। C2 एक बार हो चुका है, फिर ये, और तो इसका मतलब यही है बच्चों कि हम इसको मानेंगे कि यहाँ पे ऐसे, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये अगर आपका ये C1 है, ये क्या है, C2 है, तो C1 जो है, ठीक है, 3 बार कार्बन से जुड़ेगा, और C2 भी 3 बार कार्बन से जुड़ेगा, है ना। तो C1 जो है एक बार इधर हुआ, एक बार इधर हुआ, एक बार इधर हुआ, 3 बार हुआ। C2 भी एक बार इससे तो हो ही चुका है, प्लस एक बार और एक बार और, इस तरह से, ठीक है बच्चों।
तो ये इसका मतलब है कि जैसे मान लो अगर हमने कहा कि CO और H, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ेगा, एक बार जुड़ा, एक बार और ये जो ऑक्सीजन है वो इससे एक बार जुड़ा, एक बार और, ऐसे, ये मतलब है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अगर ये है COOH, इसका मतलब क्या होगा, ये और ये दोनों को ना, यहाँ पे O हुआ, ये तो OH एज इट इज़ रहेगा, एक बार और ये एक बार और C, ठीक है। जैसे बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड CN है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बन नाइट्रोजन एक बार हुआ, 2 बार और 3 बार जुड़ना है, और नाइट्रोजन इधर एक बार हुआ, 2 बार और, ठीक है बच्चों, ये इसका मतलब है। तो अगर जैसे मान लो अगर हमसे पूछा बच्चों COH और COOH में या CH2 है ना OH है ना, में कौन जो है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब बच्चों ये डबल बॉन्ड्स है, तो COO और H, यहाँ पे ये C है, तो यहाँ पे ये तो वही रहा, एक ही बॉन्ड है ऐसे। अब इसमें कंपेयर करो, जैसे पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, डिसाइड नहीं हुआ। अब इस कार्बन का जो दूसरा बेस्ट एटम है वो क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, इसका भी दूसरा बेस्ट ऑक्सीजन है, नहीं डिसाइड हुआ। अब इसी कार्बन का अगला जो बेस्ट है वो ऑक्सीजन है ना, इसको देखो यहाँ पे HH, तो उसका सुप्रीम एलिमेंट देखते हैं, तो ये मतलब बच्चों, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो पहला आइटम इसका ऑक्सीजन जो बेस्ट है, इसका भी ऑक्सीजन, टाई हो गया। अब दूसरा कंपेयर करो, तो इसी कार्बन का इसका जो दूसरा है ये ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, बट इसका जो दूसरा है वो हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन से, तो ये और यही तो जुड़ा है, और ये तीसरा है, ये सबसे टॉप था, तो टॉप वाला देख लिए थे, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CO और H है, और यहाँ पे क्या है बच्चों CH2OH, और यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहाँ पे है C, यहाँ पे है NH2 और NH2, इस टाइप से है। तो हम किसको भी प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, सेम यहाँ पे इसको 1, इसको 2। तो वही बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसका मतलब हमने बताया अभी कि C को N से 3 बार जोड़ो पहले ऐसे, और N को भी इसको 3 बार जोड़ो, और यहाँ पे जो CH NH2 है ना, ये है NH2, तो यहाँ पे क्या है कि पहला तो कार्बन है, टाई हो गया, दूसरा बेस्ट नाइट्रोजन है, इसकी भी आज में नाइट्रोजन है, तीसरा बेस्ट फिर से नाइट्रोजन है, इसके बाद भी फिर से नाइट्रोजन है, चौथा बेस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट यहाँ फिर से नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या दोगे, ये वाला जो होगा ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसलिए बच्चों क्या आएगा 1 1 एंड 2 2, इसलिए इसको क्या बोलोगे, Z कहोगे, ठीक है। तो ये EZ है, इसमें बच्चों जैसे अगर आप MS चौहान वगैरह बनाते हैं या कोई भी वैसी किताब बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कई बार आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। अब जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे इसमें कंपेयर करना है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड NCH3 और CH3, ठीक है।
NCH3 CH3 N अब इसमें कंपेयर करना बच्चों कि कौन बेहतर है। तो जैसे यहाँ पे अगर करोगे तो N है ना, N और N ऐसे आएगा, यहाँ पे C ये आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम कंपेयर करें तो जैसे पहला आइटम कार्बन नहीं डिसाइड हुआ, दूसरा इसका एटम नाइट्रोजन, इसके पास भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, तो डिसाइड नहीं हुआ। अब उसके बाद तीसरे पे आओगे बच्चों, ठीक है। तो तीसरे पे आओगे तो इसके पास जो है नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, मगर बाकी इसके पास जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, कार्बन। देखो बच्चों, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कुछ नहीं जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से कुछ नहीं जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा है, केवल N है और N है। इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा है, एक नाइट्रोजन तो इसका मुकाबला कर लेगा, लेकिन बाकी जो नाइट्रोजन होंगे वो तो नहीं कर पाएंगे ना, वो तो नहीं कर पाएंगे। या अगर ये मुकाबला करेगा भी तो अब कार्बन के बाद अगला आइटम देखो तो इसके पास कुछ नहीं है, मगर इसके पास क्या हाइड्रोजन है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर होगा तो बच्चों ये विनर होगा, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी में पहला आइटम देखना है, उस पर डिसाइड नहीं हुआ तो उसका जो अगला हाईएस्ट है ना, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है वो देखना है। उस पर भी अगर डिसाइड नहीं हुआ तो उससे जो अटैच्ड है उसको देखना है। नेक्स्ट है बच्चों इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो रिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वो जो है दोनों साइड से वो बंद है ना। जैसे मान लो अगर ऐसा ये है, ये रिंग है, ठीक है, और एक दिया है आपको CH2 है ना, इस तरह से दिया है, तो कहा कि इसमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये साइक्लोब्यूटाइल है, ठीक है ना, ये फ्री वैलेंसी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम इसका मतलब ये मानेंगे कि जब आप 1 से चले, ठीक है, तो ये 1 है, 1 से चलोगे तो 1 से कहाँ पे गए, 2 पे गए, ठीक है, 1 से कहाँ पे गए, 2 पे गए, 2 से कहाँ पे गए, 3 पे गए, ठीक है, और 3 से कहाँ पे गए, 4 पे गए, ठीक है, 4 पे गए। अब 4 से कहाँ पे जाओगे, वापस 1 पे आ जाओगे, ठीक है, 4 से कहाँ पे जाओगे, वापस 1 पे आ जाओगे, ये मतलब है बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर जाओगे तो जैसे यहाँ पे 4 पे गए, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड से, 4 से गए 3 पे, 3 पे गए, 3 से गए 2 पे, और 2 से गए फिर से 1 पे, ये मतलब बच्चों। इसका मतलब ये है कि अगर साइक्लोब्यूटाइल है, इसका मतलब जो है वो बच्चों इतना है, जहाँ से, क्योंकि जो स्टार्ट होता है वही एंड होता है ना। रिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, रिंग का मतलब क्या होता है कि आपने अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ यही आओगे, तो ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो आप 1 से चलोगे, 1 से गए 2 पे गए, 2 से गए 3 पे, 3 से गए 4 पे, और 4 से वापस 1 पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब आपको बच्चों समझना है कि इसमें जो है कौन बेहतर है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपसे कहा कि कौन बेहतर है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है CH2 CH3, ठीक है। तो अब जैसे ये 1 है, ठीक है, तो इसको हमने अभी ओपन किया है, ठीक है, ऐसे, तो 4 3 2 1, ठीक है, 1, और यहाँ पे 2 3 4 1, यही है, ठीक है। तो अब बच्चों देखो 1 पे देखा तो 1 से टाई हो गया, ठीक है, ये दोनों टाई हो गए, इक्वल हो गए, यहाँ और यहाँ, ये दोनों कार्बन कार्बन बराबर। अब इसका अगला बेस्ट जो है वो कार्बन है, इसके पास भी अगला बेस्ट कार्बन है। अब उसके पास इसी के पास, ठीक है, यहाँ पे देखो CH
और ये CH2CH3। तो पहले इसी पे देखोगे तो इसका है ना, इसका जो होगा फर्स्ट एटम कार्बन, इसका भी कार्बन, सेकेंड बेस्ट जो है इसके पास कार्बन, इसके पास भी कार्बन है। अब यहाँ पे तो हो गया, ये देख लिया आपने। अब अगला इसी से क्या है, हाइड्रोजन लगा है, बट इससे अगला अभी क्या लगा है, कार्बन लगा है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो ये मतलब है। तो यहाँ पे CH2 और CH3। ठीक है, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, है ना, ये हटा दूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंपेयर कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, ठीक है, तो ये 1 टाई हो गया। अगला बेस्ट इसका 2 है, इसका 2 है, टाई हो गया। अब इसका 3 पे हाइड्रोजन है, इसके 3 पे क्या है बच्चों, अभी भी कार्बन है। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस वजह से इसकी प्रायोरिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इवन अगर ये आगे तक भी चलता जाए ना, कुछ भी हो जाए, तब भी इसी की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, रिंग वाले, क्योंकि दोनों साइड से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे है, और ठीक है, अब इसमें किसका ज़्यादा हो, तो देखो, तो इसको जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 1, ठीक है, 2, 3, 4, फिर 1, है ना, तो 3, 4, 1। उसी प्रकार से यहाँ पे जाओगे तो 4, 3, 2 और 1, ये आएगा। इसका देखो तो ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो जहाँ से चलना है वहीं पे आना है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 1, ये है। ठीक है, उसी तरह से इधर है 6, 5, है ना, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये बच्चों 6, 5, 4, 3, 2। अब बच्चों कंपेयर अगर करोगे, है ना, तो जैसे अगर हम कंपेयर करने चलें तो पहला टाई हो गया। ठीक है, ये इसके साथ टाई हो गया। अगला बेस्ट देखना है तो इसका अगला बेस्ट कार्बन है, ये भी कार्बन है, टाई हो गया। दूसरा ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, टाई हो गया। और उसके बाद तीसरा, अब इसके आगे बढ़ोगे, जैसे इस 2 पे, इस 2 का जो अगला बेस्ट है बच्चों वो तो कार्बन है, मगर इसका जो अगला बेस्ट है वो ऑक्सीजन आ गया। फिर से समझो, 1 और 1 नॉट डिसाइडिंग, इक्वल टाई हो रहा है। 2 और 2 यहाँ भी इक्वल टाई हो रहा है। इसका 4 है, इसका 6 है, इक्वल है, टाई हो रहा है। अब जब 1 पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, टाई हो गया, पूरी तरह से टाई हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये सब बराबर मिल गए। ठीक है ना, ये सब बराबर मिल गए, तो ये टाई हो गया। तो जब यहाँ पे हो गया तब उसके आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे अगला देखोगे, यहाँ पे भी अगला देखोगे, तो इससे अगला जो एडजेसेंट जुड़ा है वो कार्बन है, मगर इससे क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ गया बच्चों? ठीक है, अब जैसे मान लो अगर ऐसे देता, इसमें कोई ऑक्सीजन ना हो, एंड इस प्रकार से, है ना, तब तो यही वाला ज़्यादा होगा, है ना, यही वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इसको अगर ब्रेक करोगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, यह, और यहाँ पे जब जाओगे 1, 2,
3 4 5 6 1, 2 3 4 5 6 1। यहाँ पे 6 5 4 3 2 सॉरी, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें कंपेयर कर लो, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें तो आगे सीरीज ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे 1 पे आ गए है ना, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही आपको समझना है बच्चों। अगला जैसे मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो निश्चित रूप से है ना, जैसे ये 1 है, 1 पे 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे दिया हुआ है और ये जो है वो इस तरह से है, तब इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें अगर देखना है तो 1 2 3, तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 1, ठीक है। तो 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 1 पे गए, फिर यहाँ पे 3 2 1, ठीक है। तो 3 2 1। अब देखो बच्चों, जो 2 है वो डबल बॉन्ड से है ना, तो डबल बॉन्ड से मतलब ये 2 बार जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। 3 भी है तो ये भी ऐसे जाएगा, सेम यहाँ पे 3 है तो ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में तो सीधा वही आएगा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1। तो निश्चित रूप से बच्चों यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इसके साथ इसका, ठीक है, तो टाई अप हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन, तो यही वाला बच्चों क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला है बच्चों, लोन पेयर की प्रायोरिटी क्या होती है, 0, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ लोन पेयर इज सपोज टू बी 0, ठीक है। लोन पेयर की प्रायोरिटी 0 एज्यूम की जाती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते बच्चों। फाइंड EZ in the following compound। तो जैसे पहला है बहुत आसान है, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, 1 होगा 2 होगा, ये Z आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा है, इनफैक्ट इसको ऐसे अगर बनाना था, ठीक है, तो मैं अब इसको एक्सप्लोर कर दूँ। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है डबल बॉन्ड C
ठीक है, ऐसे होगा ऐसे। तो ये तो 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये E आ जाएगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है, इधर साइक्लोब्यूटाइल है, इधर बीच में NH लगा है और यहाँ पर O लगा है। तो O वाला ज़्यादा होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो 1 होगा, 2 होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, ये 1 होगा, ये 2 होगा। देखो यहाँ भी C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे, और यहाँ पे तो Me है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये E आ जाएगा। इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे, ये 1 होगा, इसको 2 होगा, ये Z आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको तो 1 दोगे, इसको 2 दोगे, और इधर जो होगा P है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसको क्या बोल दो बच्चों, Z। तो अगला है बच्चों नेक्स्ट, इसमें कन्फिग्रेशन है E एंड Z, सॉरी सिन एंड एंटी। ठीक है, तो सिन और एंटी में क्या होता है कि इफ़ restricted rotation site or atom contains lone pair, ठीक है, then we use sin and anti नोटेशन। ठीक है, कि वहाँ पे एक लोन पेयर हो कम से कम, ठीक है, तो सिन एंटी होता है। जैसे बच्चों है ये R1C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर G है। तो अगर G की वैल्यू बच्चों अगर H होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इमीन। G की वैल्यू अगर OH है तो उसका नाम होता है ऑक्जाइम। G की जगह अगर NH2 है तो उसको बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्रोजोन। और यहाँ पे NH
पीएच है तो उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर NHCONH2 है तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। कहने का मतलब ये बनता है कैसे, जैसे बच्चों ये है ना RCH डबल बॉन्ड हो प्लस NH2 और H, तो इससे H2 निकाल लोगे, यहाँ से क्या कर लोगे H2 निकाल लोगे, ठीक है। H2 निकाल लोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे RCH डबल बॉन्ड O है प्लस H2N, इधर क्या है OH, यहाँ से ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो माइनस H2, यहाँ क्या आएगा RCH डबल बॉन्ड N और H, इसका नाम होगा ऑक्साइम, इसका नाम होगा इमीन। उसी तरह RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH2 है, यहाँ से फिर से वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे होगा RCH डबल बॉन्ड N और इसका नाम है हाइड्राजोन। इसी प्रकार है RCH डबल बॉन्ड O H2N NHPH है, तो यहाँ भी माइनस H2 कर लोगे, ये होगा RCH डबल बॉन्ड N NH है ना, फिनाइल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O प्लस H2N NHCONH2, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड। यहाँ से भी वाटर निकाल दोगे, ये सेमी कार्बाजोन बनेगा। ठीक है। इसी में कुछ होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसको क्या नाम है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको 2,4 DNP टेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है, यहाँ से भी वाटर निकाल लोगे, तो ठीक है। तो ये होता है ऑरेंज येलो PPT, इसको 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं। 2,4 DNP टेस्ट is given by aldehyde and ketone only। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो हम बात कर रहे थे ना, मेन मुद्दा तो ये था, लेकिन थोड़ा हमें चीज़ों को बताना भी है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये सब क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो OH लगा दोगे तो ऑक्साइम हो, हाइड्रोक्सिल अमाइन जैसे इसको बोलते हैं ना, ये अमोनिया हो गया। तो H2N और यहाँ पे OH, इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन होगा। NH2 NH2 तो इसको बोल देंगे हाइड्राजीन होगा। ठीक है,
और NH2 NHPH होगा तो फिनाइल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। NH2 NHCO NH2 होगा तो सेमी कार्बेजाइड होगा। तो ये है बच्चों, ये जो है आपके सिलेबस में भी है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक जो एल्डिहाइड और कीटोन है वहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें यही आपको करना है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे हमने कहा ना कि जैसे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे अगर OH है तो एक लोन पेयर होगा, और यहाँ पे जैसे CH3 और ये H है, तो यहाँ पे H और OH जो है वो सेम साइड है, तो है ना। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू H, OH ये सिन होगा, विथ रिस्पेक्ट टू Me, OH ये NT होगा। यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है, सिन और NT। तो जहाँ पे भी है ना कि सिन मतलब सेम साइड होता है ना, इसका मतलब क्या है, सेम साइड है, लगभग वैसे ही मीनिंग है जो सिस का है ना। यहाँ का मतलब क्या है, अपोजिट साइड है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस पे NT है, ठीक है। तो सिन और NT में यहाँ पे ये एक डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो जो भी है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे R1 है, N है ना, डबल बॉन्ड N है, ठीक है। इस तरह से दो लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी R1 है, तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो कम से कम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे सिन और NT, जैसे ऑक्सीजन रहेगा तो यहाँ भी हो सकता है, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इवन अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, एक तरफ लोन पे रहेगा और एक तरफ ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। तो कम से कम वहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक लोन पेयर है तो वहाँ पे सिन और NT टाइप की चीज़ हम बना सकते हैं। तो इसमें अगर एल्डिहाइड होता है तो एल्डोक्साइम बनाता है, अगर कीटोन है तो कीटोक्साइम बनाता है, ठीक है। तो एल्डोक्साइम में कुछ होता है, तो जैसे अब बात करते हैं एल्डोक्साइम, ठीक है। तो इसमें जो होता है जैसे R1 ये एल्डिहाइड है, O है, प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये मैं बता चुका हूँ, इसको एल्डिहाइड का बोलेंगे, ठीक है। तो -H2O करना है, रहेगा R1CH डबल बॉन्ड N और OH प्लस R2 दो बनेंगे बच्चों, है ना। हमेशा दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें। अब वो दो प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट तभी होगा जब ज्योमेट्रिकल होगा, ठीक है। एक बार OH इधर जा सकता है, प्लस इसका एक बार OH इधर आ सकता है, ठीक है। तो एल्डोक्साइम में है ना, फॉर एल्डोक्साइम व्हेन H, OH सेम साइड है ना, ऑन सेम साइड, तो उसको हम लोग सिन कहेंगे। एंड इफ अपोजिट, मतलब ये रेफरेंस हो गया H और OH के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर हमने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस H2N OH लिया, तो दो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों।
ठीक है। यहाँ पे जो H और OH ये अपोजिट है, तो ये क्या होगा, एंटी होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इस देखो ये जो है ना H2N और ये OH है, और इसके बाद से एक लोन पेयर होता है, तो ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए तभी जाके वो 2 बनेगा, ठीक है। तो इस कार्बन से जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इस पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ठीक है। ये एंटी है और ये वाला H और OH सेम है, तो ये सेम हो जाएगा। अब जैसे मान लो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड और H। अब अगर हम इसको H2N OH से अगर रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे तुम बनाने के तो बना लोगे NOH, बट ये आपस में तो सेम है ना, ठीक है, ये आपस में सेम है, कोई अंतर है नहीं, पलट दो। वो इसलिए सेम हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम है। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे GI नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, सेम है, नो GI, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि ओनली फॉर्मल्डिहाइड गिव सिंगल ऑक्साइड, ठीक है, एंड बट अदर एल्डिहाइड gives 2 ठीक है। तो केवल एल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें दोनों सेम होते हैं, बाकी कोई सा भी एल्डिहाइड लोगे है ना, जैसे आपने कोई सा भी बड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, ये है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लगा है, तो इसमें एक हाइड्रोजन लगा है और एक इथाइल लगा है, डबल बॉन्ड हो, प्लस H2N, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक OH है, ये दोनों डिफरेंट है, वाटर निकाल देना होता है, ठीक है। तो इसके केस में ये निश्चित रूप से क्या बनेगा बच्चों, 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में भी ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सभी में, ठीक है, क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आपको मिलेगा, मतलब वहाँ पे कम से कम 2 प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों। उसी तरह है कीटोक्साइम, तो कीटोक्साइम मतलब ये है R1CO R2, यही तो होता है। यहाँ भी वही, अगर हम H2N OH के साथ अगर हम कराएंगे R1CR2, ठीक है, यहाँ पे मे बी 2 प्रोडक्ट। कब 2 प्रोडक्ट बनेगा, व्हेन R1 नॉट इक्वल टू R2, ठीक है। तो जब R1 और R2 सेम नहीं होगा तभी वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे सिन और एंटी जो है 2 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको बताना होगा किसके रेस्पेक्ट में वो सिन है और किसके रेस्पेक्ट में एंटी। एल्डिहाइड में तो H और OH ले लेते हैं, मगर कीटोन में दो नाम उसके हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने ये लिया CH3CO CH2 CH3, अब अगर हम इसको H2N OH से अगर हम कराए देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा CON OH प्लस CO NOH, ठीक है। तो इधर एक बार Me है, इधर क्या है Et है, सेम यहाँ पे Me है, यहाँ पे क्या है Et। तो आप इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं ना।
यहाँ पे जैसे क्या क्या कह सकते हैं, MEOH क्या है, सिन है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे MEOH क्या है, एंटी है। या फिर इसको और बोल सकते हैं कि ETOH क्या है, एंटी है। यहाँ पर ETOH क्या है, सिन है, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो या तो ये फॉलो कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कीटोन से बनेगा तो उसको कीटोक्साइम कहेंगे, एल्डिहाइड से बनेगा तो उसको हम एल्डोक्साइम कहेंगे, ठीक है। कीटोन से बनेगा तो उसको हम कीटोक्साइम, एल्डिहाइड से बनेगा तो उसको एल्डोक्साइम। अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। हाउ मेनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म ठीक है, when following carbonyl reacted with हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। तो जैसे पहला लिया बच्चों HCOH। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए आंसर जो होगा वो 1 आएगा। दूसरा है PHCHO है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो PHCO। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है। CH3COMe, कई बार ऐसे भी को बनाते हैं। ये दोनों बच्चों सेम है, यहाँ पे एक ही बनेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे MECOET है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लो अगर इस टाइप से है तो ये और ये सेम है, यहाँ से इसको 2, एक प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर ऐसे है ये, अब इस बार 2 बन जाएगा। ये G1 है, ये G2 है, ठीक है। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। ये G1 है, ये G2 है, इसलिए 1 बनेगा। यहाँ देखोगे तो G1 नॉट इक्वल टू G2, 2 बनेगा, ठीक है। HCO और D यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए 2 बनेगा। ठीक है, तो कहा कि एक्सेस में करा है, तब कितना बनेगा, ठीक बच्चों। तो आप ऐसे मान लो, जैसे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NOH आएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NOH, कितने बनेंगे बच्चों। देखो जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 रखो, यहाँ पे 2 रखो। 1 सिन हो सकता है, ये भी सिन हो सकता है, 1, ठीक है, सिन हो सकता है, और ये एंटी हो सकता है, ये एंटी हो सकता है, ये सिन हो सकता है, ये एंटी हो सकता है, ये एंटी हो सकता है ना। ये टोटल बच्चों चॉइसेस हैं, मगर अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये दोनों जो है बच्चों वो सेम है,
है ना, ये एक ही चीज़ 2 बार काउंट हुआ, एक ही स्ट्रक्चर 2 बार आया, इसलिए उसको 1 काउंट करना है। ठीक है, इसलिए इसको हम 1 काउंट करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे यहाँ पे जैसे ना C, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड N, इधर OH, इधर लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे C, डबल बॉन्ड N, इधर H है, और इधर जो है इधर OH है, इधर लोन पेयर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 पे H और OH ये क्या है, सिन है, ये भी सिन है, ये सिन सिन हो गया, ठीक है। तो ये मान लो स्ट्रक्चर A है। दूसरा ले सकते हो, ठीक है, डबल बॉन्ड N, इधर OH, इधर OH ले लो, ठीक है, डबल बॉन्ड N, और इधर OH ले लो। तो ये देखो बच्चों NT है, ये भी NT है, तो ये स्ट्रक्चर भी A और B में अभी कोई सिमिलरिटी नहीं है। दूसरा क्या बना सकते हो, इधर H है, ठीक है, तो देखो ये वाला NT है और ये क्या है, सिन है। दूसरा क्या कर सकते हो, ये बच्चों C है और ये D है, तो इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, ये सिन है और ये क्या है, NT है, यही तो हुआ। अब बच्चों अब C और D को केयरफुली वॉच करो, तो क्या क्या ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। पलट दो, C को पलट दो, उल्टा कर दो, है ना, 180 से पलट दो, रोटेट कर दो, तो C और D क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C और D आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा वो टोटल कितना बना, 3 बना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों IIT प्रेफर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका जो है ना कंसेप्ट की बारीकी है, ठीक है, कि आपने केवल चीज़ों को रट लिया है, ठीक है ना, जान लिया है कि आपको उसको अप्लाई भी करने आता है। तो अगर आपको अप्लाई करने आता है, ठीक है, तभी आप इसका मतलब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से चेक होती है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।